तो जो भी कन्फ्यूजन था वो एक इंटरफेस मीटिंग थी जो कि आमने सामने बैठ के कन्फ्यूजन दूर करने के लिए थी। ऐसा कुछ नहीं है कि वाइस चांसलर को सम्मान किया और वाइस चांसलर को ये बनाया और बोडोलैंड यूनिवर्सिटी की सारी डिग्रियां अवैध घोषित कर दी। ये सारी की सारी मिथ्या है, दुष्प्रचार है, लोगों को गुमराह करने का है। विश्वविद्यालय जो बहुत ही आगे बढ़ रहा है उसको बदनाम करने की कोशिश है और मैं इसके कड़े शब्दों में विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से निंदा करता हूं। मैं बोडोलैंड विश्वविद्यालय का कुलपति प्रोफेसर BL आहूजा हूं। बोडोलैंड विश्वविद्यालय के लिए पिछले कुछ दिनों से मनगढ़ंत, मिथ्या और गलत समाचारों का प्रचार किया जा रहा था। तो मैं आज सभी मीडिया कर्मियों को यहाँ उपस्थित होने के लिए मैंने दरख्वास्त किया था और आप सभी यहाँ पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली जो मेन चीज़ है वो क्या है ये हमारे को समझना पड़ेगा कि ये जो बोडोलैंड विश्वविद्यालय के लिए इतनी गंदगी फैलाई जा रही है, जगह जगह असामाजिक तत्व कुछ भी छापने की कोशिश कर रहे हैं, इसका कारण क्या है? एक्चुअली लोगों का जो है कुछ तो नासमझी है, ना तो नियम पढ़ते हैं और ना इनको नियम से कोई लेना देना है। जस्ट सिंपल अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए कुछ भी समाचार उछालने की कोशिश करते हैं। कुछ असामाजिक तत्व भी होते हैं जो कि गलत इंटरप्रिटेशन करते हैं। और वास्तव में हमें करना क्या है और समझना क्या है वो मैं थोड़ा आज बताना चाहूँगा, ताकि जो भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं या समाचार को पढ़ रहे हैं उनको पता चले कि वास्तविकता क्या है और कैसे उछाला गया उसको। UGC ने 2009, 2016 और 2022 में रेगुलेशंस निकाली थी, जिसमें कि जो PhD डिग्री अवार्ड होती है पूरे इंडिया में सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए, उनका स्टैंडर्ड बना रहे उसके लिए रेगुलेशन निकाली थी। अब ये जो तीनों रेगुलेशंस हैं 2009, 2016, 2022, इनमें कई पॉइंटों को लेके कई बिंदुओं पर भिन्नता है और उस भिन्नता को अपने को समझना पड़ेगा कि क्या भिन्नता है। जैसे 2009 में है तो 2009 में किसी भी टीचर को जो कि गाइड है उसको 8 शोधार्थी गाइड करने के लिए परमिशन थी, जो बाद में 2016, 2022 में 8, 6 और 4 प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हुई। अब हमारा जो PhD 2016 से पहले हुआ है उसके जितने भी सुपरवाइजर्स थे उनको 8 तक हम दे सकते थे, लेकिन कुछ केसों में हमने जैसे 6 बच्चों को अलॉट किया एक पर्टिकुलर सुपरवाइज़र को। तो UGC ने वहाँ पे जो भी हमारे मित्र लोग थे, विद्वान लोग, उन्होंने शायद 2009 की रेगुलेशंस पे पूरा ध्यान नहीं दिया और 2016 की रेगुलेशन को यूज करते हुए उन्होंने एक ऑब्जेक्शन किया कि आपने 4 की जगह आपने 8 या 6 बच्चों को कैसे एडमिशन दे दिया। तो उनको क्लियर कर दिया, क्योंकि मैं पिछली विजिट में अभी भी गया था 26 को। तो जो भी कन्फ्यूजन था वो एक इंटरफेस मीटिंग थी जो कि आमने सामने बैठ के कन्फ्यूजन दूर करने के लिए थी। ऐसा कुछ नहीं है कि वाइस चांसलर को सम्मान किया और वाइस चांसलर को ये बनाया और बोडोलैंड यूनिवर्सिटी की सारी डिग्रियां अवैध घोषित कर दी। ये सारी की सारी मिथ्या है, दुष्प्रचार है, लोगों को गुमराह करने का है। विश्वविद्यालय जो बहुत ही आगे बढ़ रहा है उसको बदनाम करने की कोशिश है और मैं इसके कड़े शब्दों में विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से निंदा करता हूं। उसको कैसे रोका जाए, उसको कैसे परेशान किया जाए, उसकी वजह से ये सारा का सारा ये बवंडर खड़ा कर देना किसी अच्छी पत्रकारिता का प्रतीक नहीं है। मैं सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, प्रिंट मीडिया से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि गलत अफवाहों को इस तरह से ये बंद कर दें और जो वास्तविकता है पहले उसमें जाएं। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो पहले आप कंसर्न अथॉरिटी से बात करें। ऐसा नहीं है कि किसी ने कोई भी गलत न्यूज़ दी और उसको हाईलाइट करना चालू कर दिया और बाद में जब दूसरे दिन तीसरे दिन क्लैरिफिकेशन में आए। आपको क्या चाहिए, मीडिया को क्या चाहिए, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को क्या चाहिए? अगर कोई भी ऐसी न्यूज़ आती है तो सबसे पहले उसकी अथॉरिटी को कॉन्टैक्ट करना चाहिए। बताता हूँ मैं आपको, जैसे जो हमारे UGC की जो कमेटी थी जो भी देख रही थी, क्योंकि पूरे इंडिया का डाटा देख रहे हैं, ये ऐसा नहीं कि हमारी बोडोलैंड यूनिवर्सिटी का ही डाटा देख रहे हैं, ये पूरे इंडिया का अलग अलग इंस्टीट्यूट्स का डाटा देखकर ये UGC ये करने की कोशिश कर रहा है कि किस तरह का ट्रेंड चल रहा है। और आसाम से हम तो भाग्यशाली मानता हूँ कि बोडोलैंड यूनिवर्सिटी को उन्होंने चूज़ किया। कम से कम वो हमारा नाम तो है UGC में कि हाँ ये विश्वविद्यालय अच्छी PhD करा रहा है।
तो उसमें अगर कोई खामी है तो अगर वो हमारे को बताते हैं, या उनको गलत समझ है तो हमारे से पूछने के लिए तो इंटरफेस मीटिंग करते हैं। इंटरफेस मीटिंग कोई सम्मन नहीं होती है, किसी का कोई वो नहीं होता है कि साहब वाइस चांसलर किसी कोर्ट में या वैसे सम्मन में गया है। एक इंटरफेस मीटिंग में वाइस चांसलर गया और उसको कह दिया कि साहब यूनिवर्सिटी ने उसको तलब किया है, वहाँ के वाइस चांसलर को दुष्प्रभाव था। अब जो दूसरी पॉइंट पे मैं आ रहा हूँ, जैसे अपना SC ST कैटेगरी में और OBC कैटेगरी में 5% मार्क्स की छूट मिलती है। तो अगर किसी के 52% मार्क्स हैं PG में तो 55% मिनिमम चाहिए। अगर उसके 52 हैं तो उसको अगर SC ST OBC कैटेगरी का है तो 5% की छूट मिलती है। हमारा क्षेत्र जो है बोडोलैंड पे अपनी ST बाहुल्य क्षेत्र है, तो वो उनके दिमाग में नहीं था, तो उनको पढ़वा दिया गया है। UGC रेगुलेशंस उनको पढ़वाई गई हैं, और जो कमेटी मेंबर्स थे जिनको किस तरह से भी उनसे चूक गया, एक्चुअली वो हर आदमी से भूल होती है, ऐसा नहीं है कि हमारे से भी भूल नहीं हो। तो UGC में जो भी कमेटी मेंबर्स की भूल थी उनको बता दिया गया है कि देखिए SC ST को 5% का रिलैक्सेशन मिलता है। तो ये जो उनका ऑब्जर्वेशन था वो भी उन्होंने मान लिया कि हम गलत थे। तीसरा उसमें जो है ये है कि जो RSC रिसर्च एडवाइजरी कमेटी आपने नहीं बनाई। 2016 से पहले रिसर्च एडवाइजरी कमेटी का कंसेप्ट नहीं था। विश्वविद्यालयों पर डिपेंड करता था कि वो अपने हिसाब से प्री PhD सबमिशन या PhD एग्जामिनेशन कैसे कराते हैं। यानी जब कोई भी कैंडिडेट थीसिस सबमिट करने को होता है, एक बार डिपार्टमेंट के लोग बैठकर उसकी थीसिस को खोल के उसके प्रेजेंटेशन को देखकर ये तय करते हैं कि उसने जो भी हमारे को सबमिट करने वाला है हमारा बच्चा विश्वविद्यालय में, क्या वो उस लेवल का है कि उसको डिग्री अवार्ड कर सके। तो वो उसको कहते हैं रिसर्च एडवाइजरी कमेटी। तो 2009 से पहले ये रिसर्च एडवाइजरी कमेटी का पर्टिकुलर नोमेनक्लेचर नहीं था। तो हमारे जो डिपार्टमेंटल रिसर्च कमेटी है, जिसको हम DRC कहते हैं, ये सारा का सारा वहाँ होता है। अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में मैंने पहले भी मेरे पिछले भी इंटरव्यू में बताया था कि कहीं ये PG रिसर्च बोर्ड कहलाता है, कहीं PG बोर्ड कहलाता है, कहीं डिपार्टमेंटल रिसर्च कमेटी कहलाता है। RSC वर्ड था ही नहीं 2009 से पहले। तो इन्होंने जो भी इंफॉर्मेशन चढ़ाई है अपनी वेबसाइट पे और जो हमसे मांगी थी, उसमें ये लिखा कि RSC की मीटिंग कब हुई। जब RSC थी नहीं तो हमारे से ये मिस्टेक हुई कि वो हमने ये नहीं लिखा कि उस वक्त RSC का प्रोविज़न नहीं था। उन्होंने पढ़ा नहीं, हमने बताया नहीं उस शीट में, तो उन्होंने सोचा कि इनकी RSC नहीं थी। तो उनको बता दिया गया, उनको पढ़ा दिया गया कि भैया 2009 के पहले रेगुलेशंस पढ़ लो, उसमें RSC वर्ड नहीं था, उसमें इंस्टीट्यूशनल वर्ड था। तो इंस्टीट्यूट को डिसाइड करना है, हमारे यहाँ उसके इक्वलेंट डिपार्टमेंटल रिसर्च कमेटी होती है। अब जब 2016 के बाद RSC का कंसेप्ट आया तो हमने RSC लिखना चालू कर दिया। तो एक कमेटी और बना दी। हमारे यहाँ तो 3-3, 4-4 कमेटियाँ हैं अलग अलग, जो अलग अलग स्टेजेस पे देखती हैं, और UGC तो सिर्फ 2 कमेटी की बात करता है।